कोई अनुभव अगर आकर आपको हिला ही जाए तो इसका मतलब भीतर कुछ था नकली, वो हिल गया, टूट रहा है, ढह रहा है, अच्छी बात है। It's very painful, sir. It's very painful. पूरी बात देखा करो। ये बोलो कि द पेन इज ऑल एट वंस। यही जो पेन है इसका 100 गुना तुम झेलते, पर 10,000 किश्तों में झेलते तो तुमको लगता कम है। तो ये सौदा सस्ता है। ये जो तुम्हें पेन मिल रहा है ना, समझ ही गए हैं सब, ताली वाली बजा दी। ये जो पेन है ये तुम्हें ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक मुश्त है, ऑल एट वंस है, एक झटके में मिल रहा है, इसलिए लग रहा है बहुत ज्यादा है। पर ये सिर्फ 1% है। 99% दर्द से तुम बरी हो गए, बच गए। इसका 100 गुना तुमको मिलता, 100 गुना मिलता। पर वो कैसे मिलता? किश्तों में मिलता, 10-20 साल में बिखर के मिलता, रोज रोज मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता, तो तुमको लगता कि जिंदगी नॉर्मल जा रही है। वो जो पूरा जो जो था, जितना आगे तुम्हें दर्द मिलता, मैनेजमेंट में एक एनपीवी कॉन्सेप्ट होता है, कि आगे जितना मिलने वाला था, पेन फ्लो, वहां कैश फ्लो होता है, इसको पेन फ्लो ले लो। Yes, sir. उसकी सबकी जो आज वैल्यू है वो निकाल लो तो पाओगे जितना पेन मिला उससे 100 टाइम्स है। बच गए। बताइए। No, thank you, sir. But और इतना ही नहीं है, चूंकि ये एक झटके में मिल गया है इसलिए ये उपयोगी हो जाएगा। एक सूत्र है, समझ लेना, पेन जब थोड़ा थोड़ा मिलता है तो अहंकार की खुराक बन जाता है, और वही पेन जब एक झटके में मिलता है तो अहंकार को तोड़ सकता है। थोड़ा थोड़ा मिलता है तो पहली बात तो 100 गुना झेलोगे, और दूसरी बात 100 गुना झेलने के बाद भी वो दर्द बनेगा अहंकार की खुराक ही। लेकिन एक झटके में मिलेगा तो 1/100 दर्द भी ये क्षमता रखता है कि अहंकार को ऐसा झटका दे कि वो चरमरा जाए। और चरमरा तो रहे ही हो आप, yes, sir. तो अच्छी बात Very है, sure, sir. चरमरा लो, गिर ही लो, अब सहारा मत दो अपने आप को। यार अचानक कुछ नहीं हो जाता, कोई रिश्ता ऐसे ही नहीं अचानक टूट जाता कि ब्रेकअप के 2 हफ्ते के भीतर किसी ने शादी कर ली। वो व्यक्ति वैसे ही था, मैं उसको सही गलत अच्छा बुरा नहीं घोषित कर रहा हूँ। सब प्रकृति के खिलौने हैं, सब अपने अपने संरचना संस्कार के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे निर्णय की, तुम्हारे विवेक की। तुमने उस व्यक्ति की जो छवि बना रखी थी उसकी, निश्चित रूप से तुमने कुछ उल्टी पुल्टी छवि बना रखी थी। निश्चित रूप से वो व्यक्ति वैसा था ही नहीं जैसा तुम उसे सोचते थे। नहीं तो ऐसा कैसे होता कि तुमसे छूटने के 2 हफ्ते के अंदर जाकर के कहीं पर अरेंज मैरिज कर ली? 2 हफ्ते में तो व्यक्ति नहीं बदल गया ना, वो व्यक्ति सदा से कुछ और था। पर तुम अपने रोमांटिक सपनों और हसीन इरादों के कारण उसकी कोई और छवि बनाकर रखे हुए थे, झूठ मूठ। समझ में आ रही है बात? इससे तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे भीतर कोई बैठा है जो शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानता। एक व्यक्ति तुम्हारे हसीन सपने तोड़ गया, उसका दर्द लेके घूम रहे हो, पर बाकियों की भी, तुम्हारी जिंदगी में और भी 10-20-50 लोग होंगे, बाकियों की भी तुमने जो छवि बना रखी है वो छवि भी बराबर की ही गलत होगी। बस इतना ही है कि वो भी वहां झटका लगा नहीं तुमको। बात उस व्यक्ति की नहीं है जो तुम्हारे जीवन में था, बात तुम्हारी है, क्योंकि उसकी छवि तो तुमने ही बनाई ना, और उसकी छवि पर तुमने भरोसा किया, ये मेरी है, मुझे इंटेलेक्चुअल समझती है, मुझसे बहुत प्रभावित रहती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप है। काहे की रोमांटिक रिलेशनशिप है? भग गई। इससे ये थोड़ी पता चलता है कि लड़की खराब थी, इससे ये पता चलता है कि तुम ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तुम सपने ले रहे थे, और जो सपने लेने वाला है अक्सर उसके सपनों में एक से ज्यादा किरदार होते हैं। जब तुम सपने लेते हो तो यदा कदा ही होता होगा कि सपने में एक ही किरदार था। अभी तो तुम्हारे सपने का एक ही किरदार भगा है, अभी और भी भगेंगे, क्योंकि सब सपने के हैं। सपना लेने वाले तो तुम ही हो ना।
जब तुम एक व्यक्ति की सच्चाई नहीं जानते तो संभावना यह है कि तुम शायद किसी की भी सच्चाई नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई नहीं जानते। तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा जो अपना झूठ बैठा हुआ है उसको दरक जाने दो। ढह रही है भीतर कोई चीज, उसको गिर जाने दो। मान ही लो कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, तुम खुद अपने प्रति एक धोखा हो।